नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज दिन भर जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है, हम वही आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल आज कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने एक ऐसा विधेयक पास किया है जिसके बाद कर्नाटक की सियासत जो है वो बहुत ज्यादा गर्म आ चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने उस विधेयक को मंजूरी दी है जिसकी वजह से अब मंदिरों से जो है वो टैक्स वसूला जाएगा। और जब से ये विधेयक पास हुआ है उसके बाद से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो अपने खाली खजाने को भरना चाहती है, इसीलिए इसी तरह के विधेयक लेकर आ रही है। तो मैं आपको विधेयक की पूरी जानकारी भी दे देता हूं। दरअसल हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक पारित किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि सरकार उन मंदिरों की आय का 10% एकत्र करेगी जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपए से अधिक है। जिन मंदिरों का राजस्व 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए होगा उनसे सरकार 5% जो है वो टैक्स लेगी। लेकिन यहां पर इसके बाद जो है ये मुद्दा पूरे देश के अंदर गर्मा चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से इस कानून को पास किया है उसके बाद से यह अंदाजा लगाया जाता है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी अब होती जा रही है। तो मेरे साथ यहां पर जो है मेरे सहयोगी मौजूद हैं जिनसे विस्तार में इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कांग्रेस का क्या रीजन हो सकता है। देखिए ऋषभ, सबसे पहले तो ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। अपने देश में हिंदू और मुसलमान या फिर बाकी इकाइयाँ हो, बाकी धर्म हो, इनके बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साउथ में अभी स्टालिन का जो बयान आया था उसको खैर अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी ये जो विधेयक पारित हुआ है कर्नाटका में, ये विधेयक अपने आप में हिंदू विरोधी विधेयक है वास्तव में। और ऐसा नहीं है कि अभी से है। ये कर्नाटका के जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, उनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिद्धरामैया सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 2003 से ही अस्तित्व में ये था, हमने इसमें चेंजेस करे हैं। बहुत आसानी से आप इस बिल को समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये जो बिल है इसका नाम जो है रखा गया है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त बिल 2024। इसके अंतर्गत है क्या? मुस्लिम को कोई टैक्स नहीं देना, क्रिश्चियन को कोई टैक्स नहीं देना, बौद्ध जैन किसी को कोई टैक्स नहीं देना। सिर्फ हिंदू भैया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू के मंदिरों पर टैक्स लगेगा। हिंदुओं की मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगेगा। हिंदू मंदिरों में जो आप और मैं, हम आम लोग, हम आम हिंदू वहां पर जो भी पैसा दान करते हैं अपनी श्रद्धा में, आस्था में, मंदिर निर्माण के लिए, उस पैसे को सरकार लेना चाहती है और अपने खाते में डालना चाहती है। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सरकार जो है वो कह रही है कि हमारे यहाँ 40 से 50 हजार पुजारी हैं हमारे देश में। उन पुजारियों के विकास काम के लिए हम ये करेंगे, उनको पेंशन देंगे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये सारे काम कराए जाएंगे। बाकी हम डिस्कस अभी आगे करेंगे विस्तार में। लेकिन जो ये जो बिल पास हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो बातें हैं वो यही है कि मंदिर की आय, अगर एक मंदिर है, मान लीजिए ये एक मंदिर है ऋषभ, ये जो गमला है ये एक मंदिर है, इसकी आय है 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो इस मंदिर को अपनी आय का 10% यानी कि 10 लाख रुपए सरकार को देना होगा। जो 1 टैक्स, करोड़ से ज्यादा की आय वाले मंदिर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा की आय होगी। ये जो मंदिर है ये ग्रेड ए में रहेंगे। जो विभाग है सरकार का उसने 3 ग्रेड बनाई है। ये जो मंदिर है 1 करोड़ वाले, ये ए ग्रेड में रहेंगे। इसके बाद आती है बी ग्रेड। बी ग्रेड का क्या खेल है कि इसमें 193 मंदिर है। जो ए ग्रेड है इसमें 205 मंदिर है, बी ग्रेड में 193 मंदिर है। अब बी ग्रेड वाले जो मंदिर हैं उनकी आय 5 लाख से ज्यादा और 25 लाख से कम, 5 से 25 लाख रुपए के बीच में होगी। ये बी ग्रेड है। इन मंदिरों को 5% अपना टैक्स देना होगा। 5%, मान लीजिए कोई बी ग्रेड मंदिर है तो 5% अपना टैक्स देगा। तीसरी जो ग्रेड है वो है सी ग्रेड। उसके अंदर आते हैं 5 लाख से कम सालाना इनकम करने वाले
मंदिर। अब ये जो तीसरी ग्रेड है इसमें 34,000 मंदिर है, कुल 35,000 के आसपास मंदिर हैं कर्नाटका में, लेकिन 34,000 मंदिर 5 लाख में ही आते हैं। मतलब ये 34,000 मंदिर ऐसे हैं जिनसे सरकार को कोई कमाई नहीं होती है। उनकी कमाई वहीं जो ग्रेड ए में 205 मंदिर हैं, ग्रेड बी में 193 मंदिर हैं, इन्हीं से पूरी कमाई की जाएगी। और 10% टैक्स और ये जो 5% टैक्स है वो वहाँ से लिया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने इसमें थोड़े से बदलाव करे हैं, लेकिन 2003 से, यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है उसमें साफ साफ बताया गया है कि 2003 से लगातार ये जो आ रहे हैं, चाहे बी ग्रेड वाले मंदिर हो, ए ग्रेड वाले मंदिर हो, ये अपना पैसा देते आ रहे हैं। अचानक से क्यों इसकी मांग उठी है, अचानक से क्यों इस बिल पर इतनी बहस उठी है? क्योंकि हिंदू मंदिरों में चंदा ज़्यादा आ रहा है। हिंदू मंदिरों में चंदा ज़्यादा आएगा तो अपने आप हिंदू भैया कमाई कर रहे हैं, वो अपने दान कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो है सरकार सोच रही है कि हम यहाँ से भी लपेट ले, तो हिंदुओं के ऊपर जो पैसे लपेटने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस ने ये विधेयक तो पास कर दिया, और जो भी आरोप लगे कि ये सारा जो है कांग्रेस अपना खजाना जो है वो भरना चाहती है, लेकिन हवाला क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो क्या है, साझा योगदान वाले कोषी की राशि बढ़ेगी, यानी अगर टैक्स लेंगे तो ये राशि जो है वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अधिसूचित संसाधनों की प्रबंधन समिति में विश्व हिंदू मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला में कुशल व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। और उसके बाद तीसरा जो इन्होंने हवाला दिया है वो दिया है तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए मंदिर और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं पुजारियों का भी सहारा ले लिया। पुजारियों के लिए इन्होंने कहा है कि पुजारियों का जीवन स्तर जो है वो इस पैसे से सुधरेगा, पुजारियों के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकेगी, पुजारियों को बीमा कवर मिल सकेगा। तो इस तरीके की तमाम बातें जो हैं इन्होंने सामने रखी कि हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो पुजारियों के लिए कर रहे हैं, मंदिर को सुधारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक खेल कहीं ना कहीं अलग है। इसमें और भी चीज़ें हैं ऋषभ, जैसे कि ये जो पुजारियों को लेकर के बात कही जा रही है, ये बात जो है तो ये है राज्य का जो धार्मिक परिषद है। धार्मिक परिषद क्या करेगा, ये जो सारा टैक्स का पैसा है धार्मिक परिषद के पास जाएगा। अब धार्मिक परिषद अपने आप में एक संस्था है, उसके पास अपने दायित्व हैं कि क्या क्या उन्हें काम करने हैं, जो आपने बताया वो भी हैं। और इनके हम काम देख लेते हैं क्या क्या काम है। किसी अन्य धार्मिक संस्था की सहायता जिसे ज़रूरत हो या वो गरीब हो, जैसे कि हिंदू है ये सहायता, ये हिंदुओं से टैक्स ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम इकाई है, कोई मुस्लिम संस्था है, वो गरीब है, उसे पैसे की जरूरत है, तो ये उसको पैसा देंगे, ये उसको पैसा देंगे, उसकी सहायता करेंगे। यहाँ पर गरीब और ज़रूरतमंद इसीलिए इस्तेमाल किया गया ताकि जिस पे दूसरी धार्मिक इकाई क्रिश्चियन मुस्लिम कोई भी हो उसकी ये मदद करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए सहायता। हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी धार्मिक उद्देश्य होगा, रामायण हो गई, पूजा पाठ हो गया, भंडारा हो, कोई भी धार्मिक उद्देश्य हो, वो अपने आप में विस्तार करके विचार करके कि इस पे दिया जा सकता है, नहीं वहाँ पे देना। तीसरा जो है, पुजारियों को ये ट्रेनिंग देंगे और वेद पाठशालाओं की स्थापना और रखरखाव करेंगे। इसके बाद हिंदू धर्म दर्शन या शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी स्थापना और उनका रखरखाव करेंगे। इसके बाद मंदिर और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू बच्चों के लिए अनाथालयों को स्थापित ये करेंगे। और इसके बाद जो है तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु अस्पताल स्थापित करेंगे। हिंदू जो पुजारी हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप हो गई, जो पुजारी हैं उनको एक बीमा देना है, क्योंकि इन्होंने डिमांड रखी है बिल्कुल साफ साफ कि अगर हम अपने पुजारियों को 5 लाख रुपए का बीमा देते हैं तो उसके लिए हमें 6 से 7 करोड़ रुपए सालाना जरूरत पड़ेगी। लेकिन विकास जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि हिंदुओं के मंदिर से टैक्स लिया जा रहा है, उसके बाद दूसरे धर्मों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से जो पैसा होगा वो उन्हें भी डोनेट कर दिया जाएगा। तो ये तो चलो ठीक है कि कहीं ना कहीं मदद वाली बात हो रही है कि हिंदू धर्म, एक सनातन धर्म जो है एक ऐसा धर्म है अक्सर जो है वो बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में किसी की मदद वगैरह करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमने अक्सर देखा गया है, यहाँ पर अमूमन निचले स्तर पर भी देखा जाता है कि कार्यकर्ता हमेशा ऐसे होते हैं जो गरीबों की सहायता के लिए कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों, अगर आपको टैक्स लेना है तो फिर आप सिख से भी लीजिए, आप ईसाई से भी लीजिए, आप मुस्लिम से भी लीजिए, आप उनके भी तो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, लेकिन चर्च घर हैं, लेकिन उन सबसे हटकर सिर्फ हिंदुओं के मंदिर से टैक्स क्यों लिया जा रहा है? क्या मतलब ये तो एक तरह से बांटना हो गया ना। आप कहोगे कि हिंदुओं को बिल्कुल सनातन धर्म को एक तरफ लाके खड़ा कर दिया कि केवल और केवल हिंदू क्यों टारगेट बन रहा है, क्योंकि हिंदू हमारे देश की राजनीति में एक सॉफ्ट टारगेट है, इसको हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटियां भी
कटाक्ष करती आई हैं हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, चाहे वो देवी देवताओं के खिलाफ हुई। अभी जो बिग बॉस जीते थे, क्या नाम था उनका, मुनव्वर फारूकी, उन्होंने भगवान श्री राम के खिलाफ काफ़ी चीज़ें बोल रखी थी, बट फिर भी देश की जनता ने उनको अपनाया। तो सिर्फ राजनीति की बात नहीं है ये, जो भी टॉप लेवल चीज़ें हैं हर एक इंडस्ट्री में आप देखिए, उनके लिए हिंदुत्व तो बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गया है। क्यों? क्योंकि हिंदू हिंदू है ही नहीं। आज की डेट में हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू यादव है, हिंदू राजपूत है, हिंदू जाट है, हिंदू सब कुछ है, हिंदू जाटव है, हिंदू गडरिया, हिंदू कुछ भी है, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं है। इसीलिए जो है कि पुजारियों बात आ रही है, साउथ में बात चल रही है, तो अभी सिर्फ एक वाराणसी का एक संस्था है, हिंदू की संस्था है, वहाँ से इतना विरोध इसको लेकर के हो रहा है। उन्होंने वहाँ के राज्यपाल को ही बोला है कि आप इस विधेयक को ना एक्सेप्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज देने की भी बात हो रही है, लेकिन बाकी लोग सोए हुए हैं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। अभी अगर आप मान के चलिए कि यही चीज़ मुस्लिमों के खिलाफ हो जाती, मैं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं चाहता कुछ भी हो, लेकिन बाई चांस हम एक सोच के चलते हैं कि जैसे हिंदुओं के लिए हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, क्या ये मस्जिदों पर टैक्स लगा सकते हैं? अगर ये मस्जिदों पर टैक्स लगाएंगे तो वो लोग जिन्होंने नुपुर शर्मा के समय कन्हैया की हत्या करी थी, याद होगा आपको जयपुर वाला कांड जो हुआ था, बेचारे अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, शर्ट पैंट सिलने का उनका काम था, टेलर थे, तो उनको उनका जिस तरीके से गला काटा गया, ऑन कैमरा गला काटा गया, वैसे वो लोग फिर अपने आप को आएंगे उसके बाद नूह या कई जो भी दंगे हुए हैं, तो वो अपने आप में दोहराए जाएंगे, क्योंकि वो एक समाज ऐसा है जिस पर आप कुछ भी अपना कुछ थोपने की कोशिश करोगे तो वहाँ सारे मुस्लिम एक साथ दिखते हैं, आपको एकत्रित दिखते हैं, और बड़ा हंगामा हो गया या फिर कुछ भी मारकाट हो गई, वो आपको ज़रूर नजर आएगा। मोदी सरकार हो, योगी सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, लेकिन मोदी केंद्र में है, फिर भी देश में इतने सारे वो हुए। इतने सब होने के बावजूद, लेकिन अगर कोई और सरकार होती, मान लीजिए कांग्रेस सरकार होती जिसके टाइम पे पहले भी सांप्रदायिक दंगे काफ़ी हुए हैं, तो क्या ये दंगों की संख्या नहीं बढ़ती? क्यों? क्योंकि वो लोग एकजुट हैं और हिंदू एकजुट नहीं है, इसलिए सॉफ्ट टारगेट है, और मुझे लगता है इसलिए उनके खिलाफ इतना ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर मैं कांग्रेस के लिए आपको एक बात और बता देता हूँ कि कांग्रेस जो अब कह रहे हैं ना कि राजनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और मतलब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो सत्ता में फिर से वापस आ जाएं, और उनका जो पहले उनके दादा परदादा के दौर पर जो उनका रसूख हुआ करता था वो फिर से कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगता है कि कांग्रेस जो है ना इस तरीके के डिसीजन जो लेती है वो बहुत बड़ी गलती कर देती है, क्योंकि भारत के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हिंदू आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बीजेपी जो है वो हमेशा सनातन धर्म के लिए खड़ी रहती है, सनातन धर्म को हमेशा आगे करती है, उसे प्रमोट भी करती है, और हिंदुओं के लिए तमाम तरह के मंदिर बनवाती है। ऐसा ही नहीं है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए करती है, अगर वो कोई योजना निकालती है तो वो हिंदुओं के लिए भी निकालती है, मुसलमानों के लिए भी निकालती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अयोध्या का है ना, अयोध्या का उन्होंने मंदिर बनवाया, हाँ, मंदिर की जब परमिशन मिली, मंदिर को बराबर आपका चंदा मिला, मस्जिदों में आपने चंदा दिया ही नहीं। हाँ। इन्होंने अगर जितना इन्होंने पैसा लगाया है केस लड़ने में, उसके आधे से आधा भी दान कर देते तो आज मस्जिद का काम शुरू हो जाता। और जितना जितना उन्होंने हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखा, मंदिर बनाया, लेकिन मंदिर बनने से पहले ही मुस्लिम समाज को जो है वो जमीन भी दे दी, उनकी आस्था का भी ख्याल रखा कि भाई आपकी आस्था को जो है वो ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए उनके लिए भी अयोध्या के अंदर जो है वो एक ज़मीन जो है वो तैयार कर दी गई है कि आप यहाँ पर अपनी मस्जिद जो है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने कितनी बड़ी गलती की है कि सिर्फ अगर टैक्स वाला नियम लेके आई तो सिर्फ हिंदू मंदिर पर लेकर आई, लेकिन अगर वो इसमें सारे धर्मों को इंक्लूड कर देती तो क्या चला जाता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इसमें सारे धर्म इंक्लूड हो ही नहीं सकते थे। साउथ में हिंदू उतनी ज्यादा संख्या में नहीं है जितना नॉर्थ में है, ठीक है, इसलिए साउथ का हिंदू और सॉफ्ट हो जाता है, तो वहां पर आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। बट यहाँ पर यहाँ पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती, इन्होंने बोला है कि कर्नाटक में धर्म के नाम पर जो टैक्स का ये मामला है, ये मुगलकालीन जलिया का एक उदाहरण है, उस जैसा है। कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर है जहां से कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है। और कांग्रेस के लिए मैं अभी यहाँ पर कोट ये भी करना चाहूँगा कि भैया राहुल गांधी आपके कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, राहुल गांधी ने यह बोला था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं वो हिंदू नहीं हूँ कि मैं हिंदुओं के कपड़े पहन के दिखाऊं या हमेशा तिलक लगा के रहूं तब आपको दिखूं, मैं दिखावा नहीं करता, उन्होंने ये कहा था। लेकिन आप चाहे दिखावा करें ना करें,
चाहे हिंदू रहे ना रहे, लेकिन आपकी जो पार्टी की मानसिकता हिंदुओं के प्रति हो गई है, हिंदुओं के विरोध में हो गई है, वो साफ नजर आती है आपकी नीतियों से। ये विधायक कर्नाटका का अपने आप में, विधेयक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस किस तरीके से हिंदू विरोधी पार्टी होने के अपने टैग को मजबूत कर रही है। कहीं ना कहीं लोग जो, जिसके दिमाग में कंफ्यूजन भी है ना वोटर के दिमाग में, कि कांग्रेस यार हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, बट जब वो ऐसी खबर पड़ेगा तब वो श्योर हो जाएगा कि यार कांग्रेस जो है वो हिंदू और विरोधी इसका पार्टी एक है। बड़ा उदाहरण तब भी दिया था जब अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने जो है सीधा सीधा इनकार कर दिया था कि हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, जबकि वो किसी पार्टी के लिए नहीं हुई थी, किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं हुई थी, वो एक हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर। इस वक्त में हिंदुओं की आस्था जुड़ती है, वहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद आपने उस आस्था को दरकिनार किया और फिर उसके बाद आपने ये कहा कि हम जो है मंदिर में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आई तो उस वक्त भी लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से कटती हुई नजर आ रही। नहीं, और वहां पर तो मैंने मौलाना भी देखे थे, एक मौलाना थे जिनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ कि आप राम मंदिर क्यों गए। कि जब देखिए आप हिंदू मुस्लिम, ये एकता है, वो इस देश की ताकत है। वो देश का मंदिर है। वो क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने देश के जो हमारे लोग हैं, युवा पीढ़ी है, चाहे वो आगामी पीढ़ी है, जो आने वाले हैं, वो सब लोग इस बात का ध्यान रखो कि अपने देश के अंदर जो ताकत है वो हमारी एकजुटता ही है। अगर हम लोग हिंदू बटे रहेंगे और मुसलमान बटे रहेंगे, ये देश कभी तरक्की नहीं करने वाला, और राजनीतिक पार्टियां कभी चाहती भी नहीं है कि ये लोग एकजुटता में रहें। इसीलिए समय समय पर आप देखते होंगे कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अभी अच्छा खासा मामला चल रहा था, कर्नाटक में विधेयक ला दिया जी हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगा दो, जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर 10%, जो कम कमा रहा है उस पर 5% टैक्स लगाओ, लेकिन टैक्स लगाओ। अब कारण तो बताने पड़ेंगे, हवा में बात होती नहीं है। तो बोल दिया जी पुजारियों का भला करेंगे। अरे पुजारी अपना भला खुद कर लेगा। अगर उन मंदिरों को अपने पैसे पर आप कंट्रोल करने दो ना। सरकार तो अपने पैसे का टैक्स किसी को नहीं देती है ना। मंदिर मंदिर जब अब कमा रहा है तो भैया उसमें से अपने आप खुद का ट्रस्ट होता है। अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भैया पुजारी को कितना देना है, हमारे यहाँ पे इतना काम होना है, कि भाई वो दीवार बननी है, वो बाउंड्री बननी है, रामायण होनी है, कि क्या होना है, महाभारत का पाठ कराना है, गीता पाठ कराना है, जो भी कराना है वो अपने हिसाब से अपने खर्चे देख लेंगे। लेकिन भैया आपको जरूरत नहीं है कि आप पंडितों का उद्धार करेंगे। ये बात बहुत अच्छी कही कि ट्रस्ट को सिर्फ देखने दो। तो मैं आपको जानकारी के लिए एक ये बात भी बता देता हूं कि जब ना राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उस वक्त जो है राम मंदिर ट्रस्ट ने जब पूरे देश के सनातनियों से ये अनुरोध किया कि राम मंदिर बनाना है, आप श्री राम लला के लिए आप जो अपने मन से आप दक्षिणा दे सकते हो, जो भी बन पड़े आप दे सकते हो, आप दीजिए। क्योंकि रामलला का मंदिर का जो निर्माण चाहते थे वो मतलब हर सनातनी के पैसे से चाहते थे, ये नहीं कि सरकार के पैसे से मंदिर बन गया हो। उसके बाद ट्रस्ट के पास पैसा आया, ट्रस्ट ने उस पैसे को बैंक में जमा कराया और बैंक में पैसा जमा कराने के बाद उस पैसे पर जितना इंटरेस्ट आया था ना, सिर्फ उस ब्याज के पैसे से ही राम मंदिर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो गया था। हाँ, तो उसमें कोई सरकार ने नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर आप ट्रस्ट की भूमिका देखिए कि उसने पैसे को किस तरह से बढ़ाया। पहले चंदा लिया, उसके बाद बैंक में उसे जमा कर दिया और उसके बाद जो उससे ब्याज बना उससे मंदिर का पहली मंजिल का निर्माण ही हो गया। और अब तो इतना चंदा आ रहा है कि जिसका अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा है। जब हमने रिपोर्ट चलाई थी, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 22 जनवरी को, तो हमने रिपोर्ट चलाई थी कि 5-6 दिन में जो है करोड़ों में चंदा चला गया था। तो वहाँ पर बैंक के एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो भी लगातार तैनात हैं पैसा गिनने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंदा आ रहा है। लेकिन दुख होता है बहुत ऋषभ, दुख उस वक्त होता है जब ये खबर हम पढ़ते हैं, ये खबर देखते हैं, या हमें ये खबर चलानी पड़ती है कि जो मंदिर बननी थी वहाँ पर, जो मस्जिद बननी थी वहाँ पर मुसलमानों के लिए, जो ज़मीन अलॉट की थी, उसके नक्शा पास करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वहाँ की उसकी जो भी ब्रांच है, जो भी संस्था जिसको हैंड ओवर दिया गया है, वो भटक रहे हैं कि भैया हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो मंदिर बनवाती है। आज के टाइम में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, अपनी इकनॉमी जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मंदिर क्या पैसा दे देगा, मंदिर क्या अस्पताल दे देगा? तो आज मंदिर से इतनी कमाई होती है गवर्नमेंट को कि राम मंदिर भी जो बना है इतना पैसा आ रहा है
कि राम मंदिर ट्रस्ट चाहे तो न जाने हिंदुस्तान के अंदर कितने हॉस्पिटल खुलवा दे, इस वक्त कितनी जो है यूनिवर्सिटी वो बनवा के तैयार कर ये दे। सब आपका पैसा है, ये सब आपका और उन दानकर्ताओं का पैसा है जिन्होंने राम मंदिर जो समिति है उसकी वेबसाइट पर जाकर के दान किया है। ये उन लोगों का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं है। सरकार को किसी ने टैक्स नहीं दिया, ये आप लोगों ने दान किया है। लेकिन आप सोच कर देखिए, जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ, यहाँ पर टैक्स लगा, उसी तरीके से अगर यहाँ पर राम समिति जो है इन पे भी इस पर टैक्स लगा तो सरकार के खाते में कितना जाता। और यही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के कर्नाटका के, उन्होंने बोला है कि सिद्धारमैया सरकार मंदिरों के पैसे से अपनी अपनी जो खाली तिजोरी है, खाली खजाना, उसे भरना चाहती है। ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने पूछा है और सरकार से पूछा है कि राजस्व के लिए सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया गया है, बाकी किसी दूसरे धर्म का कोई मंदिर क्यों नहीं है। ठीक है, ये विधेयक ना केवल सरकार की दयनीय स्थिति बताती है, कितनी कंगाल और कितनी फटीचर सरकार चल रही है, बल्कि ये भी बताती है कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी नफरत कितने चरम पर है। मैं आपको इस बयान के ऊपर एक बात और बता देता हूँ कि ये जो बयान दिया है कि कांग्रेस जो है मंदिरों के पैसे से अपनी खाली तिजोरी भरना चाहती है, तो इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बातों से। वो इसलिए सहमत हूं क्योंकि आज के टाइम में सच बताऊं तो विपक्ष के पास उतना पैसा नहीं है। क्योंकि एक टाइम में विपक्ष के पास जो था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या जितनी भी बीजेपी की अगेंस्ट पार्टी होती हैं, इनके पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसके दम पर ये चुनाव लड़ते थे और कहीं ना कहीं उस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन फिर बीजेपी ने क्या किया कि ब्लैक मनी जो थी उसे खत्म किया। किस तरीके से खत्म किया कि नोटबंदी कर दी देश में। जब नोटबंदी कर दी तो इन पार्टियों के पास जो है ब्लैक मनी खत्म हो गई और अब ये चुनाव लड़ने तक के लिए ऋषभ, नोटबंदी का जो ज्यादातर पैसा है वो वापस आ चुका है बैंकों के पास में, और जो थोड़ा बहुत नहीं आया है वो हमने देखा, बिल्कुल वो हमने देखा कहाँ बहा गया, किसी ने फेंक दिया, किसी ने, मतलब नोटबंदी के टाइम पे कैसे कैसे दृश्य देखे हम लोगों ने, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, संवैधानिक करार दिया था। फिर एक डाटा निकल करके आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी पिछले साल में सबसे ज़्यादा डोनेशन जो होती वो कई हज़ार करोड़ में थी। उसके बाद कांग्रेस का नाम था, उसका 1200 कुछ करोड़ था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सालों से सत्ता में रही है। उनका जो बैकलॉग है, उनका स्टार्टिंग से जो इनकम रहा है वो अच्छा खासा रहा है, और कई घोटालों में भी नाम आया। टू बी ऑनेस्ट, कई घोटाले सिद्ध भी हो चुके हैं और कई घोटालों के केस अभी भी चल रहे हैं। तो ये जो अंधे पैसे की जो उपज है, ये कांग्रेस ने ऑलरेडी उस समय से ही कर रखी है, तो पैसे की कमी नहीं है यहाँ पर। अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड जब यहाँ पर बैन किए गए, तब जो डाटा निकल करके आया, तो भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। मैं ये नहीं कह रहा भाजपा के पास पैसा नहीं आया, भाजपा के पास तो कांग्रेस से 5-6 गुना ज्यादा पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, जिसका आप बता नहीं सकते कि भाई किसने पार्टी को कहाँ डोनेट करा है, उसका एक अलग चीज़ है। लेकिन वो संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, भाजपा को भी उससे पैसा मिला, कांग्रेस को भी पैसा मिला। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्टी है बीएसपी चौथे नंबर पर थी, 85 करोड़ रुपए के आसपास इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में वहाँ पे डोनेशन आया था। तो इस देश में पैसे की कमी है नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी अगर आपके खजाने खाली पड़े हुए हैं तो आपके करप्शन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कर्नाटका सरकार जो सिद्धारमैया सरकार है वो करप्शन और जनता के पैसे लूटने में लगी हुई है। फिर भी अगर आपके तिजोरी खाली है और ये गंदी नीयत है, ये गंदी नजर है जो आप मंदिर के खजाने की तरफ देख रहे हो, मंदिर के दान पात्र की तरफ देख रहे हो कि कोई भक्त अगर 10 रुपए डाल रहा है तो उसमें से 1 रुपए हमें टैक्स दो। भाई क्यों तुम्हें टैक्स चाहिए मंदिर के नाम पे? जाओ मस्जिदों से लो टैक्स, जाओ चर्च से लो, बस्तियों गुरुद्वारे से लो। नहीं ले सकते, आपको किसी से नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मंदिरों से लो, मैं कहता हूं आप किसी से मत लो भैया। जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक मंदिर हैं, उनकी आप अपनी जो संरचना है वही वो उसी को रहने दीजिए, वहां इंटरफेयर मत करिए। वहां अपनी गंदी राजनीति कम से कम भगवान ईश्वर अल्लाह इनके घर से तो दूर रखिए यार, इतनी बस प्रार्थना है। तो यहाँ पर इस मुद्दे पर बस हम अपनी बातों को यहीं विराम देंगे। लेकिन सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा था वो यही था कि कांग्रेस ने जो है वो कर्नाटक के अंदर एक ऐसा विधेयक पास कर दिया है जिसके बाद अब मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस ने कितना सही किया, कितना गलत किया, हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपनी राय रखना मत भूलना। शेयर जरूर करनी है ये वीडियो। हाँ, और वीडियो को भी शेयर करना, जिससे ये वीडियो जो है लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि आज के वक्त में कांग्रेस किस तरह से राजनीति कर रही है, बीजेपी जो है वो किस तरह से राजनीति कर रही है। और एक सवाल जाते जाते मैं करना चाहूंगा। अभी तो एक, चलो ठीक है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। अगर इस कांग्रेस की सरकार को 2024 इलेक्शन को ज्यादा समय नहीं है, 13 मार्च तक चुनावों की तारीख आने की उम्मीद है,
क्या आप दोबारा मौका दोगे? देश में सेंट्रल में ला दिया तो क्या हाल होगा, अपने आप सोच लेना, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी विराम देते हैं ऋषभ, और मिलते हैं हम आपसे फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।